राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं, बाबा नीम करोली जी और श्री राम जी का सभी को मैं आह्वान करता हूँ, कान्हा जी का, माता शेरावाली का। तो दोस्तों, सभी को पुकार की है, वे विराजे हैं सभी। अब मैं आपको ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 20वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने और इस महाग्रंथ की राम जी की महिमा का रसपान करें और इसे अधूरा ना सुने, ताकि आपको अधूरा फल भी ना मिले, क्योंकि इसे आधे में बीच में छोड़ने से कुछ भी फल नहीं मिलता। मैं इसलिए आपको बताता हूँ मेरे भाई कि इसे पूरा ही सुनना चाहिए। ये 20वां सर्ग है। राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप। श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना। कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम जी के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतपुर में रहने वाली राजमहलियों महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थी, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः ही संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और संरक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे, जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे। वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज जी की बुद्धि मारी गई। वे इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन धार का श्री राम परित्याग कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी, रोने लगी। अंतपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतपुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां खड़े दिखाई दिए। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली डोडी पार करके वे जब दूसरी डोडी में पहुंचे, तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुँचे, तब वहाँ पर उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्धा अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके
आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित्त ही भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा। वे अग्नि में हवन कर रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहाँ देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, संविधा और भरे हुए कलश, वे सब वहाँ दिखाई दे रहे थे। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र की बहुत देर के बाद सामने उपस्थिति देखकर कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उनकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील एवं वृद्ध एवं महात्मा राज ऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रण होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें सीता और लक्ष्मण को भी बहुत दुख होगा, तथापि मुझे भी कहनी पड़ेगी। अब तो मैं दंडकारण्य वन में जाऊंगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और फिर जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल फूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई सी साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो, जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं। उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कंदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखकर श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया, जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोटपोट होकर
उठी हो। उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी ने समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पहुंची। कौशल्या जी ने जीवन में पहली बार सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य वे थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम के से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बाल का शोक होता, अतः जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे नहीं होता। बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को उस जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी कि पुत्र के राज्य में मैं सुख देख लूँगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को दीर्ण कर देने वाली छोटी सोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़े। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा, अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं होगा। तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार सोतों से तिरस्कार सहती रही हूँ, फिर भी तुम्हारे प्रदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी, उस दशा में मेरा क्या होगा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। मैं कैकेयी को दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता है वे मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। तुम्हारे उपनय रूप को द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष हुए हैं। अब तक मैं यही आशा लगाई थी कि मेरा बेटा अब मेरे दुख दूर कर देगा, वो राजा बनेगा। अब इस बुढ़ापे में इस तरह सोतों के तिरस्कार और उनके होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीन ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ हुए तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के लिए नूतन जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। निश्चय ही मेरे लिए कहीं भी मौत नहीं है। यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है कि ऐसी बात सुनकर मुझे मौत आ जाती। तो जैसे किसी रोती हुई मुर्गी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर ही पड़ने पर नहीं फटता और न ही
टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत दान और संयम सब व्यर्थ हो गए, सब बेकार गए। मैं संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो आज ही मैं यमराज की सभा में चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सिल जीवन क्यों बिताऊं। बेटा, जैसे वो दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े से के लोभ से उसे पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ वन को चली जाऊंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 20वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम। जय हनुमान जी, जय बाबा नीमकरोली। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 20वां सर्ग पूरा हुआ है। अच्छा तो है ही, इसकी तो महिमा अपरंपार है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसमें तो बिना अच्छे की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों कहूँ मैं अच्छा लगे, ये तो महिमा अपरंपार है, नसीब वालों को मिलती है। मुझे भी पता नहीं भगवान ने, बाबा जी ने कैसे अपनी शरण में लिया, और मेरे कर्म धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य कर दिया मेरे बाबा नीमकरोली जी ने, श्री राम जी ने, हनुमान जी। तो दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी, जय बाबा नीमकरोली महाराज।